everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 13 of English, and the name of the chapter is Articles. So now what are articles? Let's have a look on the chapter called the Knowing That. So articles are three in number. ये articles जो है वो तीन तरीके के होते हैं, right? The are na, a, and the, right? We can divide the articles in two types. That is the definite articles and the indefinite articles. तो हम articles को दो categories में divide कर सकते हैं. The first is definite article and the next is indefinite article. तो definite article category में आता है the और indefinite articles में आते हैं a और and, right? So now we have here a table of articles. जल्दी से इसको देखते हैं where we have number, indefinite and definite, right? So whenever we are talking about the singular noun, singular thing, so a or an we are going to use, and indefinite the, plural nothing and definite में the, uncountable में nothing and definite में the, right? So now we are going to have a look on the use of definite article. अब हम definite article का use कहाँ कहाँ करते हैं. definite article है हमारा the, जो कि हम जानेंगे कि वो कहाँ, कैसे और कब यूज किया जा सकता है. तो आर्टिकल द इज यूज इन द फॉलोइंग केस. कि आर्टिकल द जो है वो इन सभी केसेस में यूज किया जा सकता है. जैसे कि एडजेक्टिव्स एज नाउन्स. अब कैसे हम उन एडजेक्टिव्स को नाउन्स की तरह यूज कर सकते हैं. So when referring to a group of people, use an adjective rather than a noun. Use the. कि जब भी हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को शो कर रहे होते हैं तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं रादर देन अ नाउन. हम वहाँ पर नाउन की जगह एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं एंड वहाँ पर हम द यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में है द एल्डरली, द डिसेबल्ड, द अनएम्प्लॉयड, द रिच, द सिक, द नीडी, द होमलेस, द यंग, the restless, right? After that we have names of countries. अब names of countries का क्या concept है? Let's have a look. So some countries are preceded by the. Usually if the name plural contains an adjective or includes of. अब कुछ countries जो हैं उन्हें precede किया जाता है the के साथ. Usually if the name is plural. अगर उनका name जो है वो plural है उसमें एडजेक्टिव आता है सो इन और इंक्लूड्स ऑफ या फिर वो ऑफ इंक्लूड करता हो, राइट? जैसे कि लेट अस मेक इट मोर क्लियर फॉर यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो एग्जांपल्स है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन ऑफ रशिया, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट? आफ्टर दैट वी हैव rivers, oceans, seas, groups of mountains and islands. अब जो भी ये सब चीजें हैं इनके पीछे भी हम द लगाते हैं. Let's have a look on the examples. The examples are the Amazon, the Atlantic, the Mediterranean, the Cascades, the Hawaiian Islands, the Bahamas, right? After that, next we have the ordinal numbers. अब ये ordinal numbers क्या है? Let's have a look for the example. So the Second World War, the 11th page, the first chapter, the first mission, the second paragraph, first chance, right? उसी के बाद आता है titles of people. अब लोगों को जब भी हम कोई टाइटल प्रोवाइड करवाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? When a title is given with a name, we use nothing. जब भी कोई टाइटल दिया जाता है नाम के साथ तो हम कुछ भी नहीं यूज करते हैं, राइट? एग्जाम्पल जनरल परवेज, क्वीन मैरी, प्रोफेसर स्कॉट. के बाद बट व्हेन अ टाइटल इज यूज्ड विदाउट द नेम वी यूज. कि अगर हम उसी टाइटल को इस नाम के बगैर यूज कर रहे हैं तब हम वहां पर द यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं द प्रेसिडेंट, द क्वीन, द प्रोफेसर, राइट?
नेक्स्ट आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है? तो व्हेन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज ऑफ इन इट्स टाइटल वी यूज द। जब भी अगर इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन में ऑफ आ रहा है टाइटल में, तो हम उसमें द यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। But when an education institution does not have of in its title, we use nothing. पर अगर इंस्टीट्यूशन में ऑफ जो है वो कहीं नहीं आ रहा उसके टाइटल में, तब हम वहां पर कुछ भी नहीं यूज करेंगे। एग्जाम्पल, सेंट एंथनी स्कूल, लिवरपूल पब्लिक स्कूल। लोकेशन, When referring to the location we use the। जब भी हम किसी को लोकेशन के बारे में बता रहे होते हैं तब भी हम वहां पर द यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग इज एट द चैम्बर, दे विल बी डांसिंग एट द ऑडिटोरियम, राइट। तो जब भी हमने किसी लोकेशन का यूज किया तो हमने उसके द को प्लेस किया है। आफ्टर दैट वी हैव द यूनिक ऑब्जेक्ट्स। अब यूनिक ऑब्जेक्ट जैसे कि एग्जाम्पल, द अर्थ, द ह्यूमन रेस, द वर्ल्ड, द मून, द सन, द यूनिवर्स, राइट। आफ्टर दैट वी हैव पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। अब कोई भी लार्ज ग्रुप का पार्ट होगा तब भी हम वहां पर द का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, none of the members, both of the friends, right? उसी के बाद नेक्स्ट आता है यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है? तो वी यूज अ बिफोर कॉन्सोनेंट। अब हम कॉन्सोनेंट्स के पहले अ यूज करते हैं, दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ, राइट। एग्जाम्पल, अ बुक, अ पेन, a batsman, a priest, right? और we use an before books। अब हम vowels के पीछे an यूज करते हैं, that also we are aware of। Examples हैं an auditorium, an inspect, right? After that अब आता है pronunciation। So pronunciation is what matters। कि pronunciation ही है जो कि सारा खेल बिगाड़ सकता है, right? So एग्जाम्पल्स हैं एन आर। अब हम देख सकते हैं कि एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, बट व्हाई हैव वी यूज्ड एन बिफोर इट देन? तो एच इज साइलेंट एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज एन आर, क्योंकि एच जो है आर में वो साइलेंट है और जो हमें साउंड आ रही है वो आ रही है ओ यू आर आर की, इसीलिए हमने यहाँ पर एन दी, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द टेम्पररी इलनेस। अब टेम्पररी इलनेस क्या है, राइट। एग्जाम्पल, आई हैव अ हेडेक, राइट। सर दर्द है, कभी कभी होता है, इट इज टेम्पररी, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है, तो हमने वहां पर अ यूज किया। आई हैव अ कोल्ड, ही हैड अ फीवर, मॉम हैज अ बैक एक, राइट। After that, next thing that we have, so that was all about the chapter articles. I hope you all are aware of the kinds of articles now as well as its uses. So I hope you all enjoyed the video and learned something from this. Thank you so much and have a great day ahead.